नमस्कार उद्यमता मित्र बिहार से अमित मतकर का आप लोगों को बहुत सारा नमस्कार। आज बात करना चाहते हैं आप लोग से कि बिहार में जो है सो मशीन को लेके एक बहुत बड़ा हलचल सा चल रहा है। चूँकि बिहार सरकार ने तय कर दिया है कि निश्चित समय सीमा के अंदर अगर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाता तो ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई की जा सकती है, वसूली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए बिहार के जो भी उद्यमी अभी तक इंडस्ट्री के लिए मशीन का परचेज नहीं किए हैं उनसे आग्रह है मेरा कि वो समय आप मशीन का परचेज कर लें और परचेज करने के बाद संबंधित बिल प्रपत्र को भी जिला उद्योग केंद्र में जमा करना है, और जिससे कि द्वितीय किस्त के लिए आपकी जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित हो सके। इसके लिए आप जानते हैं कि इससे पहले के वीडियो में मैंने भी उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी बातों पर डिस्कस किया था, जिसमें यह क्लियर हुआ तो हो गया होगा आपको कि हम कैश नहीं निकाल सकते हैं। अगर शेड बनाना है तो जितना कम से कम राशि प्राप्त हो रही है उसी से शेड बनाएं, और अगर शेड नहीं बनानी है तो पूरी की पूरी राशि जो भी 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है उन सारे राशि को हम मशीन वाले को देके मशीन परचेज कर लेंगे और उससे संबंधित बिल विपत्र प्राप्त कर लेंगे, जिसे पक्का बिल कहा जाता है। वो जीएसटी का जो इंक्लूडेड बिल होता है वही आपको लेना है, ताकि वो जो है सो आगे की प्रक्रिया के लिए जो एक प्रपत्र बिल का देना है वो पूरा हो सके। इसको जमा करने के लिए 2 3 4 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ जमा करना पड़ेगा। एक ये है कि आप मशीन जो परचेज कर रहे हैं वो अच्छे जगह से और सही मशीन परचेज कीजिए, ताकि आप जब ऑपरेशन की प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो इंडस्ट्री का जो एक मूल सत्व है, जो मूल तथ्य है कि आपका जो मशीन का परचेज हो वो हर हाल में अच्छी स्थिति में परचेज हो, ताकि जब ऑपरेशन हो तो 1 2 साल 4 साल तक आपको मशीन के लिए कुछ सोचना नहीं पड़े। अगर मशीन की परचेजिंग हो गई होगी तो उसका बिल भी प्राप्त हुआ होगा, और अगर शेड बन गई होगी तो भी अच्छा है। शेड और मशीन का बिल वो आप शेड अगर बन गया होगा, अगर बनाए होंगे तो उनका बिल गिट्टी बालू छड़ सीमेंट और संबंधित का जीएसटी बिल ले लेना है, और उस बिल के साथ साथ मशीन अगर परचेज कर लिया तो मशीन परचेज का बिल भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ मशीन के बिल के साथ आपको फोटो भी मशीन के साथ खिंचाना पड़ेगा। यानी कि द्वितीय किस्त हेतु जो एक सुगम प्रक्रिया है जो विभाग द्वारा आपसे निर्देशित किया जाता होगा, वो कि एक आवेदन पत्र देना होगा जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि सेवा में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर पटना दरभंगा बेगूसराय जो भी होगा अब संबंधित जिला उद्योग केंद्र का नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे, द्वितीय किस्त प्राप्त करने हेतु आवेदन। इसमें लिखा है कि महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैंने प्रथम किस्त के रूप में 4 लाख की राशि फला तिथि को प्राप्त किया है, जो मैंने इतना रुपया शेड में खर्चा किया जिसका विवरण संलग्न है, और शेष राशि को मैं मशीन के लिए मशीन के परचेज किया है जिसका बिल विपत्र यह है। इस क्रम संख्या 1 2 3 जो भी बिल होगा उसको देना। अगर आपने शेड नहीं बनाया है तो उसमें लिखेंगे कि मेरा शेड पूर्व से बना हुआ है और मैंने सारी 4 लाख की सारी राशि को मैंने मशीन की खरीद में लगा दिया है, जिसका बिल विपत्र इस आवेदन के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे द्वितीय किस्त निर्गत करने की कृपा की जाए। ये आवेदन जब आप जमा करेंगे तो ये आवेदन बिहार सरकार को भेजा जाएगा, जिससे द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त की जाएगी। इस आवेदन पत्र के साथ ये तो आवेदन पत्र हो गया, इसके साथ मशीन का जो परचेज हुआ है उसका आपको बिल देना पड़ेगा, जो पक्का जीएसटी पेड बिल है, जो गवर्नमेंट के सप्लायर है उनका बिल देना पड़ेगा। उसके साथ एक बैंक का स्टेटमेंट भी, आपके बैंक का स्टेटमेंट भी निकलेगा, जिसमें वो आपने अपने अकाउंट से जो मशीन सप्लाई किए हैं या बालू गिट्टी छड़ जो भी कुछ परचेज किए हैं उसके अकाउंट में जो पैसा गया है उससे संबंधित स्टेटमेंट को भी बैंक से निकालना होगा। इसलिए आपका जो खरीदगी हो निश्चित रूप से अकाउंट से होना चाहिए। आप कोई भी पैसा कैश नहीं निकाल सकते, सारे पैसे को ट्रांसफ़र करके ही देना है, ताकि स्टेटमेंट में यह दिखे कि वो 4 लाख की राशि किस तरह से खर्च की गई है और
खर्च की गई है तो उस व्यक्ति का नाम कम से कम उसमें आए और उससे संबंधित बिल भी आपको जमा करना होगा। एक शपथ पत्र भी इसमें देना होगा। हर जिला उद्योग केंद्र में एक शपथ पत्र का फॉर्मेट है, उस शपथ पत्र के फॉर्मेट को भी भर के देना। साथ ही मशीन के साथ एक फोटो भी आपका खिंचाएगा। जो संबंधित प्रतिनिधि जाएंगे आपके उद्योग विभाग से, वो आपके इकाई पर बिल विपत्र देखेंगे, मशीन देखेंगे और वहाँ पर जो एक दीवार पर आपका एक यूनिट का नाम होगा वो भी देखेंगे, वहाँ पे भी फोटो खिंचाएंगे। इसलिए एक दीवार पर एक बोर्ड बनाना है, आपको दीवार पर ही बनाना है, बैनर नहीं लगाना है, परमानेंट लगाना है। क्योंकि उस दीवार में 7 साल का यूनिट वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रही है, ऐसी स्थिति में वो दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड बनेगा और उसके बाएं साइड में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दाएं साइड में आपको जीएसटी नंबर डालना है, बीच में उद्योग विभाग बिहार सरकार लिखना है, उसके नीचे लिखना है मुख्यमंत्री SC ST EBC OBC युवा महिला के अंतर्गत ऋण प्राप्त, ऐसा करके लिखना होगा। उसके बाद नीचे इकाई का नाम देना होगा, ABC इंटरप्राइजेस उसका पता रहेगा और नीचे प्रोपराइटर का नाम रहेगा। ये दीवार में लिखा होना चाहिए बजाबता। तो वहाँ पे भी खड़ा होके फोटो होगा बाहर से। उसके बाद अंदर में मशीन जो खरीद करके रखेंगे उसका फोटो लगेगा, उसके साथ आपका शपथ पत्र लगेगा और GST बिल लगेगा और बैंक का स्टेटमेंट लगेगा और साथ ही एक आवेदन पत्र। इन सबको जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको द्वितीय किस्त के लिए आपको राशि विमुक्त करने का एक तरह से आग्रह डिमांड बिहार सरकार को भेजी जाएगी संबंधित जिला उद्योग केंद्र से। तब जाके आपको जो अभी जो सुनने को आ रहा है कि 4 लाख और 2 लाख मिलने की बात है। 4 लाख आपको मिल चुकी है, 4 लाख मिलनी है और बाकी के 4 लाख रुपए की जो 2 लाख की राशि है वो लास्ट में वर्किंग कैपिटल के रूप में दी जानी है। इससे पूर्व में आपको 4 लाख और 6 लाख की बातें चल रही थी, कहीं 6 लाख रुपए पूर्व वाले उद्यमी को मिल भी चुका है, लेकिन गाइडलाइन अभी चेंज होने की संभावना है। चूँकि बहुत सारे लोगों का मनसा ये है कि 4 लाख रुपए का बिल किसी तरह दे देना है और 6 लाख रुपए आने पर बिल विपत्र सही से नहीं जमा करना, मशीन सही से परचेज नहीं करना। ऐसा मुझे मिलता है कमेंट में, बार बार सुनता हूँ कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। तो नहीं करना चाहते हैं तो आपसे आग्रह है कि उस पैसा को छोड़ दीजिए, ताकि कोई जो रियल में बेरोजगार युवक है उनको उस पैसा का लाभ मिल सके। अगर आपको पैसा मिल भी जाता है, यूनिट नहीं लगता, तो कहीं भी युक्ति संगत नहीं है। आप बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, ऐसे आदमी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और हमारा अपना मकसद है कि हर कोई, अगर 100 लोग यूनिट लगाते हैं तो निश्चित रूप से 10-20 लोग को छोड़ के बाकी लोग सफल होने का प्रयास करेंगे और उसमें आधे लोग भी अगर सफल होते हैं तो बिहार में इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एक मुहिम चल रही है बिहार सरकार की, उसको बहुत बड़ी पंख लगी और आने वाले दिन में कम से कम एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल तो बनेगा और कम से कम लोग सोच भी तो सकते हैं कि हम पंजाब हरियाणा दिल्ली की तरह कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। ना ज़्यादा हो तो कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं और जितना कर सकते हैं हम समझते हैं कि वो बहुत रहेगा आपके बिहार के विकास में। चूँकि अगली पीढ़ी को एक सीख मिलेगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी होता है, क्योंकि हर लोग के मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि नौकरी करना है और उनको ये भी पता होना चाहिए कि नौकरी से अधिक पैसा इंडस्ट्री में है, व्यापार व्यवसाय में, और अपने को एक सिस्टमेटिक वे में सेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल उद्यमी होंगे, बिहार के विकास में आपका योगदान होगा और निश्चित रूप से आप इस काम को करिए। और मशीन के परचेज में अगर किसी तरह का कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है MTW मार्ट, वो बहुत 2006 से मशीन टूल्स के कारोबार में लगी है। वो उनसे भी आप, मेरा नंबर इस पे फ्लैश करता है, उस नंबर पे जाके आप कॉल करके थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं। मशीन अगर परचेज कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर परचेज नहीं किया है तो कम से कम जानकारी और सही मशीन कहाँ से कौन सी मिलेगी वो थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और उनका पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन MTW मार्ट भी मशीन बेचती है, वहाँ पे भी अगर आपको मिलता है अगर सही कीमत में तो मशीन परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि
मशीन के साथ साथ उसको ऑपरेशन भी हो, इंस्टॉलेशन भी हो, ताकि आप जब काम करेंगे तो उस समय में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। हमेशा मशीन परचेज के लिए आप लोकल को प्रायोरिटी दीजिए, ताकि जब आपको सर्विस की ज़रूरत हो उस समय में बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर से मशीन लाते हैं तो आपको एक समस्या आएगी कि जब आपको किसी तरह का परेशानी आती है तो उसमें बहुत लंबे गैप के बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका इंडस्ट्री प्रभावित होगा। और हम तो चाहेंगे कि आप जहां और जिससे भी लें, लोकल लोग से लें, तय करके अच्छे मोल जोल से सही रेट में मशीन परचेज करें, ताकि जब आपका जो ऑपरेशन शुरू हो तो सही चीज़ के साथ आपका आगाज हो, ताकि वो लंबी दूरी तक इंडस्ट्री चलने में सहायक हो। इस वीडियो को और बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उद्देश्य था सिर्फ कि द्वितीय किस्त के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और मशीन टूल्स की जो कंसल्टेंसी है उससे संबंधित अगर कोई बातें हमारे इस चैनल से होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। क्योंकि पूरे बिहार में एक मशीन से संबंधित बहुत ज़्यादा एक हलचल का माहौल है। बहुत सारे लोगों के राय से मैंने राज्य स्तर पर बात देखा है कि 90% के आसपास लोग हैं जो मशीन नहीं लेने की बातें करते हैं। ऐसा मुझे कोई लिखित स्रोत से प्राप्त नहीं है, लेकिन कमेंट और बातचीत के आधार पर मैं अनुमान लगाता हूं कि 80 to 90% लोग हैं जो मशीन लगाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और वो चाहते हैं किसी तरह इंडस्ट्री को इंडस्ट्री को सीक कर दें। यानी कि इंडस्ट्री में मशीन नहीं लगेगा तो इंडस्ट्री सीक होगा और हम या बिहार सरकार या कोई भी संस्था इस चीज़ को समर्थन नहीं करेगी कि इंडस्ट्री ना लगे। मशीन पूरी परचेज हो और आप दिल से इंडस्ट्री लगाने का जो कारोबार है उसको करें, क्योंकि जब तक काम होगा नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको पैसे निकालने के तरीके सीखना पड़ेगा। ऐसा कारोबार इंडस्ट्री में कीजिए कि पैसा लेके लोग आपके पास आए, पैसा में एक पैसा को खींचने का चुंबक जो है वो आप में बने। अगर चुंबक बनती है तो वो इंडस्ट्री से होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री ज़रूर लगाइए, मशीन ज़रूर परचेज कीजिए और मशीन के साथ जो ऑपरेशन है, जो आपका काम करना है, जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है, उन सारे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने का ज़रूर प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा सा अनिच्छा भी हो तो भी प्रयास कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो दूसरी दुनिया में घूम के क्यों नहीं देखते हैं, और जब एक बार निकल जाते हैं तो इंडस्ट्री में सफल हो ही जाएंगे। हमारा अपना मानना है कि बिहार के लोग प्रयास नहीं करते हैं जितना सफल, सक्षम और सामर्थ्य हैं कि बिहार को सशक्त बनाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा योगदान है। इस वीडियो को यहीं तक रखें। नमस्कार, जय हिंद।